हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। मेरा नाम है टुनटुनी और आज मैं आपको टूनी चिड़िया की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बच्चों, इस कहानी में टूनी चिड़िया ने अपनी सूझबूझ व अपनी साथियों की मदद से कैसे एक बड़े से हाथी को उसकी शैतानियों के लिए सबक सिखाया, यह आपको जानने को मिलेगा। कहानी बड़ी ही मज़ेदार है। तो चलिए बच्चों, टूनी चिड़िया की कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक चिड़ा और चिड़िया रहते थे। चिड़ा का नाम टुनटुन था और चिड़िया का नाम टूनी था। दोनों बड़े ही मज़े से अपने घोंसले में पेड़ की डाल पर रह रहे थे। उसी जंगल में एक शैतान हाथी भी रहता था। वह बड़ा ही शरारती था और अक्सर जंगल के जानवरों को परेशान किया करता था। वह सारे दिन उधम मचाता और तोड़फोड़ करता। जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान थे। एक दिन वह हाथी तोड़फोड़ करता हुआ चिड़िया के पेड़ के पास आकर उसे जोर जोर से हिलाने लगा। हाथी भैया रुको, इस पेड़ को जोर से मत हिलाओ हाथी भैया। यहाँ हमारा घोंसला है हाथी भैया, ये गिर जाएगा। प्लीज हाथी भैया, इस पेड़ को जोर जोर से मत हिलाओ। बाहर में जाओ तुम। बाहर में जाओ तुम। हाथी ने चिड़िया की एक न सुनी और पेड़ को जोर जोर से हिलाकर चिड़िया के सारे अंडे फोड़ दिए। अरे ये टूनी को क्या हुआ? ये इतना जोर जोर से क्यों हो रही है? अरे टूनी इतना जोर जोर से क्यों हो रही है? और हमारा घोंसला कहाँ गया? टूनी, ओ टूनी, हमारा घोंसला कहाँ गया और तुम इतनी जोर जोर से क्यों हो रही हो? टूनी बोलो, टूनी चुप हो जाओ, टूनी बोलो। क्या बताऊं, उस दुष्ट हाथी ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। मैंने उससे लाख विनती की कि इस पेड़ को जोर जोर से मत हिलाओ, लेकिन वो नहीं माना। अब हमारे अंडे फूट गए, क्या करूं? उसकी ये मजाल, उस दुष्ट हाथी को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ, अपने मित्र भंवरे के पास चलते हैं। अब वो ही कोई रास्ता निकालेगा। ये दुष्ट हाथी ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो खैर नहीं। अब टुनटुन और टूनी दोनों मिलकर भंवरे के पास चल दिए। हेलो टुनटुन भैया, कैसे आना हुआ? अरे आज तो भाभी जी भी आई हैं। नमस्ते टूनी भाभी। नमस्ते भंवरी दीदी। क्या लोगे, चाय कॉफी या कुछ ठंडा मंगाऊं? भंवरी दीदी रहने दो, हम तो आपसे कुछ सहायता मांगने आए हैं। बोलो टूनी, क्या बात है? आप लोग कुछ परेशान लग रहे हैं। भंवरी दीदी, उस दुष्ट हाथी ने हमारा घर उजाड़ दिया। मैंने उससे काफी विनती की थी, लेकिन उसने एक न सुनी और हमारे घर को तोड़ दिया। हमारे अंडे फूट गए। यह सुनकर भंवरी को गुस्सा आया। इस हाथी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। चलो मेरे साथ, मेरे दोस्त कटफोड़े के पास चलते हैं। अब भंवरा, टुनटुन और टूनी तीनों मिलकर कटफोरे के पास चल दिए। अब टुनटुन, टूनी और भंवरी
सभी मिलकर कटफोड़े के पास गए और कटफोड़े को सारी बात बताई। इस हाथी की तो मैं, चलो मेरे साथ, मेरे दोस्त मेंढक के पास चलते हैं। अब सभी मिलकर मेंढक के पास गए और सारी बात बताई। देखो, हम सभी आकार में छोटे हैं, हम हाथी से सीधा मुकाबला नहीं कर सकते, हमें योजना बनानी होगी और मेरे पास हाथी के लिए एक योजना है। सबसे पहले हम हाथी के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोजेंगे। उसके बाद जब हाथी गड्ढे के आसपास होगा तब भंवरी दीदी आप इस हाथी के कान में गुनगुनाना और उसे सुला देना। जब हाथी सो जाएगा तब कटफोड़े भैया आप इसकी दोनों आंखें को चोंच से फोड़ देना। इसके बाद जब हाथी पानी के लिए इधर उधर भागेगा तब मैं गड्ढे के पास टर्रा कर उसे गड्ढे में गिरा दूंगा। इस तरह हमें हाथी से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब सब जंगल में गड्ढा खोजने लगे और उन्हें जंगल के बीच में ही बड़ा सा गड्ढा मिल गया। अब वे इंतजार करने लगे। एक दिन हाथी भी घूमता हुआ गड्ढे के पास आ गया। अब योजना पर अमल करते हुए भंवरे ने हाथी के कान में गुनगुनाना शुरू किया। और हाथी को सुला दिया। इसके बाद कटफोड़े ने हाथी की आंख फोड़ दी। अब हाथी इधर उधर भागने लगा। अब मेंढक ने गड्ढे के पास टर्राना शुरू किया और हाथी मेंढक की आवाज सुनकर पानी समझकर गड्ढे की ओर भागा और गड्ढे में गिरकर मर गया। इस तरह से टुनटुन और टूनी ने हाथी को सबक सिखाया और हाथी से छुटकारा पाया। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मेरे दोस्त कछुए की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कछुआ मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त था। तो चलिए दोस्तों, कछुए की कहानी शुरू करते हैं। क्या बात है कछुए भाई, कहाँ से आ रहे हो? क्या बताऊं खरगोश भैया, कुछ दिनों से तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं चल रही, इसीलिए शहर गया था दवाइयाँ लाने। तो ये बात है। कछुए भाई, भाभी का ध्यान रखा करो। कछुए भाई, रेस करोगे क्या? पिछली बार तो तुमने मुझे धोखे से हरा दिया था, लेकिन अब की बार मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर एक बार फिर से तैयार हो जाओ हारने के लिए खरगोश भाई। अब की बार मैं तुम्हें और भी बुरी तरीके से हराऊंगा। लगता है पिछली हार भूले नहीं खरगोश भाई, एक बार फिर से हारना चाहते हो मेरे साथ। चलो, मैं भी तैयार हूँ। कल सुबह मिलते हैं 9 बजे उसी जगह जहाँ पिछली बार रेस हुई थी। अभी मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी। मैं चलता हूँ। और इस तरह से खरगोश और कछुए की रेस शुरू हुई और पहले की तरह खरगोश कछुए से काफ़ी आगे निकल गया। लगता है कछुआ भाई कहीं दूर ही रह गया है। चलो कुछ देर सो लेता हूँ जब तक वो आएगा। और आगे चलकर कछुए ने देखा कि खरगोश पहले की तरह पेड़ के नीचे सो रहा है। लगता है खरगोश भैया फिर से सो गया। अब की बार मैं खरगोश भैया को छोड़ के नहीं जाऊंगा। खरगोश भैया को मैं साथ में लेके जाऊंगा। खरगोश भैया उठो। ओ खरगोश भैया उठो।
अरे कछुए भाई, आ गए तुम? आज आगे नहीं गए, क्या बात है? लगता है खरगोश भाई आप थक गए हैं, इसीलिए सोचा कि आज रेस न जीतकर तुम्हें भी साथ लेके चलूं। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, फिर दोनों भाई मजे से चलते हैं और रेस को पूरा करते हैं। और इस तरह खरगोश और कछुए ने मिलकर रेस को पूरा किया। कछुए भाई, आज तुमने अपने अच्छे स्वभाव से मुझे पहली बार जिंदगी में दोस्ती के सही मायने सिखाए हैं। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो कछुए भाई। धन्यवाद मित्र। और इस तरह से खरगोश और कछुए की दोस्ती अटूट हो गई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तालाब के पास एक कछुआ और दो हंसों का जोड़ा रहता था। कछुआ तालाब में बड़े ही मज़े से रहता था। तालाब ही उसकी दुनिया थी। कछुआ और हंस दोनों में बड़ी ही गहरी दोस्ती थी। हंस रोज सुबह घूमने जाते व शाम को लौटकर आते और कछुए को पूरे दिन क्या क्या हुआ वह बात बताते। हा 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 हा, भाई मजा आ गया आज तो घूमने में। कितनी बड़ी दुनिया है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं और ऊंचाई से तो और भी खूबसूरत दिखती है यह दुनिया। कछुए भाई ने तो कभी इस दुनिया को बाहर से देखा ही नहीं होगा। सही कहा आपने, आज तो मजा आ गया। आज तो हमने दिल्ली का लाल किला देखा और इतनी ऊंची कुतुब मीनार भी देखी। सही कहा आपने, कछुए भाई ने तो इस तालाब के आगे कुछ भी नहीं देखा होगा। कछुआ रोजाना इस तरह की बातें सुनता और निराश हो जाता। उसके मन में भी अब दुनिया घूमने का ख्याल आने लगा, लेकिन उसके पंख नहीं थे, वह उड़ नहीं सकता था। एक दिन कछुए ने हिम्मत करके हंसों से कहा, हंस भैया, ओ हंस भैया, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगे? हंस भैया, ये दुनिया बहुत बड़ी है और आप अक्सर इस दुनिया की बातें करते रहते हो, लेकिन मैंने ये दुनिया कभी नहीं देखी है और शायद मैं कभी देख भी नहीं पाऊँ, क्योंकि मेरे पंख ही नहीं हैं, मैं उड़ ही नहीं सकता। मैंने इस तालाब के बाहर कोई दुनिया नहीं देखी है, ये तालाब ही मेरी दुनिया है। हंस भैया, क्या तुम मुझे ये दुनिया दिखा सकते हो? हंस भैया, क्या तुम मुझे ये दुनिया घुमा सकते हो? बोलो हंस भैया, बोलो, क्या तुम मुझे ये दुनिया दिखा सकते हो? अब हंस यह सुनकर चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कछुए को दुनिया कैसे घुमाए। अब हंस जब भी तालाब किनारे आते, कछुआ यही बात दोहराता और उनको आग्रह करता कि मुझे भी दुनिया घुमाओ। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। अजी सुनती हो, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि कछुए भाई को दुनिया कैसे दिखाऊं। मैं जब भी जाता हूं उसके पास तो वह दुनिया देखने की जिद करता है। अब उसके पंख ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप, मैं भी जब भी कछुए के पास जाती हूँ वो यही जिद करने लगता है। अब उसे कौन समझाए कि बिना पंखों के हम उसे दुनिया नहीं दिखा सकते। एक दिन जब हंस उड़ रहे थे, तब उन्होंने देखा दो आदमी लकड़ी को कंधों पर लिए बीच में सामान को लटकाकर चल रहे थे।
यह देखकर हंसों को एक तरकीब सूझी। अब हंसों का जोड़ा उड़कर कछुए के पास आया और उसे कहा, कछुआ भाई, क्या तुम दुनिया देखने के लिए तैयार हो? मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम दुनिया देख सकते हो। हम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे। तुम उस लकड़ी के टुकड़े को मुंह में बंद कर लेना और हम जब उड़ेंगे तो हमारे साथ साथ तुम भी उड़ने लगोगे और इस तरह से तुम दुनिया देख पाओगे, वो भी बिना पंखों के। कैसा लगा मेरा आइडिया? क्या तुम तैयार हो? कछुआ बहुत खुश हुआ और वह झट से तैयार हो गया। दुनिया घूमेंगे, दुनिया घूमेंगे, दुनिया घूमेंगे, दुनिया घूमेंगे, अब हंसों के साथ कछुआ आसमान में उड़ रहा था और देख रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था। उसने इतनी ऊंचाई से दुनिया कभी नहीं देखी थी। कुछ देर घूमने के बाद कछुआ बहुत खुश हुआ और जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते ही उसकी डाली छूट गई और वह बहुत ऊंचाई से गिरकर मर गया। धोबी और गधे की कहानी। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके एक गधा था। गधा बहुत ही कमजोर था, इसलिए अक्सर धोबी को उसकी चिंता सताती रहती थी। एक दिन जब धोबी यूं ही टहल रहा था, तभी उसकी नजर शेर की खाल पर पड़ी और कुछ देर सोचने के बाद धोबी को एक आइडिया सूझा। उसने शेर की खाल उठा ली और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने शेर की खाल अपने गधे को पहना दी और उस गधे को चरने के लिए लोगों के खेतों में छोड़ दिया। अब धोबी बड़ा ही खुश था क्योंकि लोग शेर के डर से गधे को भगाते नहीं थे और वह बड़े आराम से खेत में चरता रहता। लेकिन एक दिन जब गधा खेतों में चर रहा था, तभी अचानक से एक गधेड़ी की आवाज आई। आवाज सुनते ही गधे ने भी जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। आसपास के लोग समझ गए कि यह शेर नहीं गधा है और लठ लेकर उसकी पिटाई शुरू कर दी और गधा चिल्लाता हुआ भागा। इसलिए कहा गया है बच्चों, शेर की खाल पहनने से कोई गधा शेर नहीं बन जाता। दो मुंह वाली चिड़िया। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके दो मुंह थे। दो मुंह होने के कारण वह बहुत ही विचित्र दिखाई देती थी। एक दिन वह चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में इधर उधर उड़ रही थी। अचानक चिड़िया के दाएं मुंह की नजर एक लाल फल पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया और वह तेजी से उड़कर लाल फल खाने लगी। अब चिड़िया का दायां मुंह बड़े स्वाद से फल को खा रहा था। बायां मुंह बेचारा बार बार दाएं मुंह की तरफ देख रहा था। दायां मुंह चुपचाप मस्ती से फल खा रहा था। बाएं मुंह ने दाएं मुंह से प्रार्थना की कि मुझे भी थोड़ा सा फल खाने को दो। लेकिन दाएं मुंह ने उसे कुछ खाने के लिए नहीं दिया। उल्टा उसको ये कहा कि हमारा पेट तो एक ही है। अगले दिन चिड़िया फिर जंगल में खाने की तलाश में उड़ रही थी। अचानक बाएं मुंह की नजर एक लाल फल पर पड़ी। वह काफी चमकीला था। वह जैसे ही फल खाने के लिए फल के पास पहुंची, तभी एक आवाज आई, रुक जाओ, यह फल जहरीला है। यह सुनकर चिड़िया का दायां मुंह भी चौंका।
और उस चिड़िया के दाएं मुंह ने बाएं मुंह से प्रार्थना करी कि इस फल को मत खाओ। लेकिन बाएं मुंह को जैसे दाएं मुंह को सबक सिखाना था, इसलिए उसने दाएं मुंह की एक भी बात न सुनी और फल को खा ली। फल खाते ही चिड़िया मृत होकर धड़ाम से गिर पड़ी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए बदले की भावना भी नहीं रखनी चाहिए। इसका नुकसान कभी कभी हमें स्वयं भी चुकाना पड़ता है।